तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। तो जैसा कि आप लोगों के बीच इसे पिछले लेक्चर में मैंने हिंदी का पाठ्य परिचय एवं ऑब्जेक्टिव करा दिया था, तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी का दूसरा चैप्टर देखेंगे। और हमारे इस चैप्टर का नाम है कि उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था। उसने कहा था, ये आप लोग को चंदा शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको हम शुरू करने से पहले कि जो भी आज नए मेरे भाई बहनें जुड़े होंगे, तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी प्रकार से और इस तरह की सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जितना भी हो सके और जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देखकर इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है उसने कहा था, तो उसका हम पहले पाठ्य परिचय देख लेते हैं, जो चंदा शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? चंदा शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का पाठ्य परिचय। तो देखिए, जैसा कि है कि उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आप हो गए चंदा शर्मा गुलेरी जी। कौन इसके लेखक? चंदा शर्मा गुलेरी जी। और लेखक का जन्म की बात करें तो लेखक का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कब जन्म हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और इसकी निधन की बात करें तो इसका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था निधन? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो इसके आगे उसका जन्म स्थान आ जाता है। तो जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान। कहाँ है? जयपुर राजस्थान। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जयपुर के राजस्थान, मतलब राजस्थान के जयपुर में हुआ था। यदि इसका मूल निवासी, मतलब ये परमानेंट कहाँ के थे, तो ये गुलेर नगर, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव से थे। और इसके पिता के बारे में पूछे तो इसके पिता पंडित शिवराम शास्त्री। कौन थे इसके पिता? पंडित शिवराम शास्त्री। चलिए, तो यदि इसका हम शिक्षा के बारे में देखें तो इसका शिक्षा आपको बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली, फिर 1899 में इसका मैट्रिक कंप्लीट हुआ, फिर 1901 में कलकत्ता में के विश्वविद्यालय में से इंटरमीडिएट किए, फिर 1903 में इलाहाबाद के विद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। तो इसका शिक्षा कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली, फिर 1899 ईस्वी में मैट्रिक कंप्लीट किया, 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट किया, उसके बाद फिर 1903 ईस्वी में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। मान लीजिए आपको यही से सवाल पूछा जा सकता है कि मैं बताइए कि ये क्या बोलते हैं इसका, चंदा शर्मा गुलेरी जी का इंटरमीडिएट कब हुआ था, या तो आपको बताना है कि 1901 में। यदि पूछ दिया जाएगा कि किस विश्वविद्यालय से हुआ था, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। इसी प्रकार से यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको जितना भी मैं अभी पढ़ाऊँगा, और ये पाठ्य परिचय आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है वहीं ठोलाया हूँ आप लोग के लिए। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए, और जितना यदि हो सके तो इसको आप एक कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ताकि आप लोग को आगे चल के फिर मान लीजिए रिवीजन करना हो तो आप कॉपी को एक बार उल्टा के देखिए और आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। और यदि फिर आपको कुछ समझ ना आए तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा। चलिए हम इससे आगे देखते हैं। तो इसका आगे इसका कार्य क्षेत्र है, मतलब इस किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो पहले इन्होंने 1904 में मेयो कॉलेज में, और उसके बाद अजमेर में खेतही के नाबालिग राजा जयसिंह का अभिभावक भी थे। फिर इन्होंने 1916 में संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष थे। फिर इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी कार्यवाही प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल के तौर पे काम किए। फिर मणिचंद नंदी पीठ के प्रोफेसर थे। ये मणिचंद नंदी पीठ कोई विद्यालय होगा जिसका ये प्रोफेसर थे। तो क्या क्या थे? देखिए, 1904 में ये मेयो कॉलेज का अध्यापन किए, पढ़ाए। फिर अजमेर के खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक थे। फिर 1916 में इन्होंने संस्कृत के विभाग की अध्यक्ष बने। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने मतलब प्रिंसिपल के रूप में काम किया। फिर मणिचंद नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। चलिए, इसका यदि संपादन मतलब इसका मतलब कोई संपादन के बारे में बात करना चाहे, इसका एक हो गया समालोचन, और आपको दूसरा हो गया काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। ये दोनों इसका बहुत इंपॉर्टेंट संपादन है। ये आपको लोग को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और इस बार पूछने के भी चांस है, तो इसको थोड़ा बेहतरीन ढंग से नज़र में रखिएगा। और यदि इसकी रचनाएं की बात करें तो इसकी रचनाएं आपको हो गया सुखमय जीवन 1911 में लिखा गया था, बुद्धू और कांटा, और उसके बाद कछुआ धर्म। कौन कौन सा है? देखिए, ये 3 है इसका इंपॉर्टेंट।
सुखमय जीवन, बुद्धू और कांटा, कछुआ धर्म। देखिए ये इससे पहले भी कई बार पूछा गया, ये भी पूछा गया है। इस बार चांस बनता है इस तीनों में से कोई एक पूछ दे, तो इसको थोड़ा आप नज़र में रखिएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोग को जितना भी ये पाठ परिचय में बताया हूँ उसमें मैक्सिमम चांस इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से इस बार पूछा जा सकता है। तो आप 2026 के लिए इसको थोड़ा हिट लिस्ट में रखिएगा, ताकि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो और आगे चल के ऐसा ना हो कि आप लोग को पढ़ा हुआ क्वेश्चन याद ना आए। तो चलिए इसका हम पात्र परिचय देख लेते हैं। देखिए ये जो है इसमें जो पात्र परिचय है, तो इसमें देखिए एक बालिका रहती है। वो बालिका रहती है जिसका जो भेद जो है किशोरावस्था में एक लड़की से होता है जिसका नाम लहना सिंह होता है, ठीक। और उसके बाद में उसका विवाह जो है सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है, जो लहना सिंह के मतलब राइफल में ही मतलब फील्ड में ही काम करते हैं। आपको आगे पता चल जाए। तो जहाँ तक कि इसका हम आगे देखें, जिसमें आगे लहना सिंह का चर्चा है, जो इस कहानी के मुख्य पात्र होते हैं, जो मतलब एक फील्ड में जमावदार होते हैं, जिसका मतलब राइफल नंबर 77 का सिख राइफल नंबर होता है। यह आपसे बहुत कई बार पूछा गया है कि, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका कितना होता है, राइफल नंबर 77 होता है। तो जब उसके बाद आगे इसका कैरेक्टर देखिए, जिसमें एक हजारा सिंह होता है जो सूबेदार होता है उसी में। उसके बाद फिर बोधा सिंह जो हजारा सिंह का पुत्र होता है। बोधा सिंह कौन होता है, हजारा सिंह का पुत्र होता है। उसके बाद इसमें लप्टन साहब की चर्चा होता है, जो सेना का एक उच्च पदाधिकारी होता है। क्या होता है, लप्टन साहब क्या होता है, सेना का एक उच्च पदाधिकारी होता है। उसके बाद यहाँ वजीरा सिंह का बात होता है, जो एक सैनिक होता है। उसी बटालियन में एक सैनिक के तौर पे वजीरा सिंह भी रहते हैं। उसके बाद इसमें कीरत की चर्चा है, जो लाना सिंह का भाई है। कौन ये, लाना सिंह का भाई होता है। और तो ये आप लोग को ये मतलब 7 कैरेक्टर को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इससे कई बार सवाल पूछा गया है कि लाना मतलब जैसे मान लिया आप लोग को पूछ दिया गया कि उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो आप सीधा इसका आंसर क्या होगा, लाना सिंह होगा। और मान लीजिए पूछ दिया कि लाना सिंह का मतलब वो राइफल नंबर कितना था, 77। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आप लोग से ध्यान में रखिएगा। तो ये 7 मतलब आप लोग को ये पात्र में मतलब ये इस मतलब कहानी के साथ ये मुख्य थे, तो इसको थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। और इसके मतलब इसके बारे में और आगे जानना चाहे तो ये जान सकते हैं कि उसने कहा था ये कहानी जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। और इसमें जो युद्ध का जो वर्णन है वो सिर्फ 3 भागों में किया गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा में। और ये जो पाठ अभी मतलब इसके जो पढ़े हैं आप लोग, तो ये जो है ना, ये 2, 3 और चौथा मतलब भाग का ही युद्ध के दृश्य है, ठीक। तो ये आप लोग को पूरा मतलब पाठ्य परिचय हो गया इसका। तो चलिए हम ये देखिए, अभी तक जो भी मेरे भाई बहन जुड़े होंगे, इसका मतलब है कि अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इस साल इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पहले देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनता है। चलिए मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिसका संभावना है कि इस साल पूछा जा सकता है। चलिए हम देखते हैं आगे। तो देखिए जैसा कि अब क्या देखने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। तो आज देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि कब हुआ था। क्या पूछ रहा है, कब हुआ। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है 7 जुलाई 1883 को, ऑप्शन नंबर बी है 8 जुलाई 1884 को, ऑप्शन नंबर सी है 9 जुलाई 1885 को, और ऑप्शन नंबर डी है 10 जुलाई 1886 को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, सब एक के साथ जा रहे हैं और एक ये सही होगा कि इसका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। क्या पूछा गया है, इसका निधन कब मतलब इसका मृत्यु कब हुआ था। तो आपको ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए है 11 सितंबर 1921 को, ऑप्शन नंबर बी है 12 सितंबर 1922 को, ऑप्शन नंबर सी है 13 सितंबर 1923 को, और ऑप्शन नंबर डी है 14 सितंबर 1924 को। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। बी बिल्कुल सही, बी आप लोग जा रहे हैं और बी बिल्कुल सही भी है, बी ही इसका आंसर होगा। और इसका आंसर बी होगा, क्या होगा 12 सितंबर 1922 को। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी जल्दी आप लोग इसका कमेंट में कीजिएगा क्या होगा आंसर कि कहाँ हुआ था। ये आपको ऑप्शन में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि जबलपुर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है इटारसी मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर सी है जयपुर राजस्थान में। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। तो
बिल्कुल सही, सी के साथ जा रहे हैं और सी बिल्कुल सही भी आप लोग का। इसका सी होगा कि जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंदा शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान क्या था। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि चंदा शर्मा गुलेरी जी थे, इसका निवास स्थान कहाँ था, इसका मूल निवास स्थान जो इसका मतलब होम टाउन जिसको कहते हैं, तो वो क्या कहाँ था। ऑप्शन नंबर ए है कि लम्ही वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी है कदम कुआं पटना में, ऑप्शन नंबर सी है सिमरिया बेगूसराय बिहार में, और ऑप्शन नंबर डी है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बताइए इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, डी नंबर के साथ जा रहे हैं और डी नंबर बिल्कुल सही है कि गुलेर गांव कांगड़ा जिला और हिमाचल प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मतलब भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। देखिए जिस समय मतलब युद्ध जो हुआ था तो यही पूछ रहा है कि उस समय जो मतलब भारतीय सिपाही थे और आगे में किसके साथ युद्ध लड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए है कि फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन नंबर डी है तुर्की के साथ, और हमारा ऑप्शन लास्ट है कि ऑप्शन नंबर डी कि जर्मनी के साथ। जल्दी जल्दी बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से आप लोग डी के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा कि ये भारतीय सिपाही का जो युद्ध हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था, जर्मनी के सैनिकों के साथ युद्ध हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो कहानी है उसने कहा था वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1915, ऑप्शन नंबर बी है 1922, ऑप्शन नंबर सी है 1920, और ऑप्शन नंबर डी है 1925। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1915। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑप्शन नंबर 7 है कि लहना सिंह किस पद पर थे। लहना सिंह किस पद पर थे। ऑप्शन नंबर ए है आपको सूबेदार के पद पे, ऑप्शन नंबर बी है जमावदार के पद पे, ऑप्शन नंबर सी है लेफ्टिनेंट के पद पे, और ऑप्शन नंबर डी है मेजर के पद पे। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बताइए इसका क्या आंसर हो। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, सब बी के साथ जा रहे हैं और बी बिल्कुल से ये जमादार के पद पे थे। और इसका मतलब राइफल नंबर कितना था 77 था। तो याद रखिएगा इसका राइफल नंबर कितना था 77 था। ये भी याद रखना है क्योंकि हो सकता है आप लोग को इस बार पूछ दिया जाए या हो सकता है अभी मैं ही क्वेश्चन में पूछ दूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। क्या पूछा गया है गुलेरी जी का जो मूल निवासी थे वो किस गांव के थे। यहाँ देखिए गांव का नाम पूछा गया तो उसका ऑप्शन नंबर ए है कि फतेहपुर, ऑप्शन नंबर बी है मनेर, ऑप्शन नंबर डी है गुलेर, और ऑप्शन नंबर डी है गहमर। तो इसका आपको गुलेर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलेर गाँव के निवासी थे। गुलेर गाँव उसके बाद हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा जिला पड़ता था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 9 है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। क्या क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी जो है उसकी क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है दिव्य प्रेम कहानी, ऑप्शन नंबर बी है युद्ध कहानी, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम पर बलिदान की कहानी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों। देखिए यदि ये कहानी पढ़े होंगे तो शुरू में इसमें प्रेम का चर्चा होता है, फिर इसमें युद्ध का दृश्य भी होता है और अंतिम में प्रेम के लिए बलिदान भी दिया जाता है। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ये कहानी दिव्य प्रेम की कहानी भी है, युद्ध की कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान की विशेषता के लिए भी कहानी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। क्या पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में। देखिए यदि आप ये कहानी पढ़े होंगे तो शुरू में यह मतलब एक शहर में मतलब लहना सिंह एक लड़की से मुलाकात होता है तो वहीं पूछा गया किस वो कौन सा शहर था उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है अमृतसर, और ऑप्शन नंबर डी है चंडीगढ़। चलिए बताइए इसका जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही सी होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी जा रहे हो, सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कि अमृतसर में इस मतलब इसका चित्रण हुआ था इस कहानी का। चलिए हम नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट सूचना कि देखिए अभी तक जो भी बच्चे इससे पिछले वाला लेक्चर देखे होंगे इस लेक्चर को भी देख रहे हैं और अभी तक जो देखते आ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भेजिएगा ताकि वो इसका फ़ायदा बहुत से बहुत अधिक फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग भी इसी तरह से रेगुलर जुड़िए हमारे साथ ताकि इस बार इंटरमीडिएट में आप लोग को बहुत ही अच्छे अंक हिंदी में प्राप्त हो सके। और इस प्रकार से मैं
और इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कराया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और एक बात और मान लीजिए, अब मैं जितना भी कुल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मतलब कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोग को कुल कितना सही हुआ, जितना टोटल था उतना, और जितना आप लोग को सही हुआ यहाँ पे उतना आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। उसमें बताइए, ये कहानी जो है कि उसमें ये जिसने कहा था कहानी है, तो उसमें कहानी में शुरू में मतलब लड़का लड़की से कुछ सवाल पूछता है, तो वही आपको मतलब बताना है क्या पूछता है। उसका ऑप्शन नंबर ए है तेरा चाहने वाला कोई है या नहीं, ऑप्शन नंबर बी है तेरी शादी हो गई, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है तेरी कुर्मई होगी, और ऑप्शन नंबर डी है तेरी शादी हो गई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, तेरी कुर्मई होगी। यही मतलब लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्मई हो गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है। तो ऑप्शन नंबर ए है नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर बी है नहीं, ऑप्शन नंबर सी है हाँ, और ऑप्शन नंबर डी है धत। इसका बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें लड़की, देखिए जब लड़का सवाल पूछता है कि तेरी कुर्मई होगी, तो उस समय लड़की धत कहकर वहाँ से चले जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। देखिए जब युद्ध मतलब अंतिम मतलब समाप्त होने वाला होता है, तो उस समय जब उसको मतलब वो मरने वाला होता है, तो उस समय यह मतलब वो कह देता है कि, और जब तुम घर पहुंचना तो उसको बोल देना कि जो तुमने कहा था उस मैंने वो कर दिया। तो बताइए इस बात में उसने कहा था कहानी में ये किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए है लाना सिंह, ऑप्शन नंबर बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है हजारा सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है लोहा सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाना सिंह। लाना सिंह ये अंतिम में कहते हैं कि जब वहाँ जाना तो उसको बोल देना कि जो उसने कहा था मैंने वो कर दिया। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि छाब हीर वाले शब्द का अर्थ क्या होता है। क्या क्वेश्चन, ये जो शब्द है छाब हीर वाले, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है घोड़े वाला, ऑप्शन नंबर बी है खोमचे वाला, ऑप्शन नंबर डी है टमटम वाला, और ऑप्शन नंबर डी क्या है खोवा बेचने वाला। ऑप्शन नंबर डी क्या है खोवा बेचने वाला। बताइए आप लोग इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही खोमचे वाला, इसी का मतलब इसी का होगा आप लोग का इसका अर्थ। छाबरी वाले का अर्थ क्या होता है खोमचे वाला। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इस बार पूछ दे इस। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर कि गुलेरी जी के प्रमुख निबंध के नाम बताएं। देखिए मैं आप लोग को पाठ परिचय शुरू में ऊपर में कराया था, तो उसमें आप लोग को इसका मतलब यदि आप देखेंगे सही से ज़रूर उसका आप आंसर ज़रूर दे पाएंगे, और जो नहीं देखे हैं तो वो शुरू से देख लीजिएगा, ताकि आप लोग कहीं भी क्वेश्चन में यदि आप पहले नहीं भी पढ़े हैं तो इसमें मैक्सिमम का जवाब दे पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है निबंध का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है कछुआ धर्म, डिंगल संस्कृत की टिपरारी। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है मोरेसी मोही कुटवा पुरानी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी है देवाना प्रिय, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों। तो मैंने इसमें इसका आपको चर्चा किया था, और ये तीनों भी हैं इसी के, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको याद रखना है, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ये मतलब ये जो मतलब 5 निबंध है ये गुलेरी जी की रचना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ये जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। देखिए जब अंतिम में युद्ध हुआ था तो भारतीय सैनिकों ने जर्मन पलटन को मार गिराया था। तो उस मतलब भारतीय सैनिक में उस सैनिक का नाम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि उस सैनिक का नाम पूछा जा रहा है। आप लोग इसमें नाम बताना है कि किसने उसको मार गिराया था। ऑप्शन नंबर ए है लाना सिंह, ऑप्शन नंबर बी है बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है वजीरा सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है सूबेदार। अब सूबेदार ही है उसका। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लाना सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
क्या है ऑप्शन नंबर ए में? लाना सिंह। ये प्रज्वलन पलटन को किसने मार गिराया था? लाना सिंह ने मार गिराया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ये क्वेश्चन पूछा, उसने कहा था, देखिए उसने कहा था एक कहानी है, वो किस प्रकार की कहानी है आप लोग से इसमें ये पूछा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला है कि चरित्र प्रधान, दूसरा है धर्म प्रधान, तीसरा आपको क्या है कर्म प्रधान, और चौथा है भाव प्रधान। पता है इसका? जल्दी आप लोग कमेंट में क्या होगा आंसर? कर्म प्रधान। बिल्कुल सही, सब सी के साथ जा रहे हैं, सी बिल्कुल सही है। कर्म प्रधान कहानी है, जो कहानी में मतलब इस पर चर्चा किया है, ये कर्म प्रधान कहानी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। तो हमको ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। देखिए मैं जिस समय आप लोग को पाठ्य परिचय करा रहा था तो मैंने इसको आप लोग को बताया भी था कि किसको, तो राजा हरी सिंह। देखिए राजा हरी सिंह इसी के अभिभावक बन के ये मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल गलत। हम तो वहीं देख रहे थे आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोगों को ये बिल्कुल गलत, इसमें ये होगा इसका आंसर। आप लोग सही आंसर लगे इसका, बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि खेतहरी के नाबालिग राजा जय सिंह के पास इन्होंने अभिभावक बन के मेयो कॉलेज में काम किया। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मैंने आप देखिए यहाँ पर मैंने चर्चा किया हुआ है। देखिए कहाँ गया, तो आप लोग को एक मिनट, यहाँ देखिए अजमेर के खेतहरी के नाबालिग राजा जय सिंह में। ठीक, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। मैं जैसे ही आप लोग को बी बोल दिया, आप लोग का भी कमेंट बी ही आने लगा। इसीलिए आप लोग को जो आप लोग अपने मन से जो अपना पढ़े हैं तो उसको उसके हिसाब से ध्यान दीजिएगा। किसी के कहे पे आप कोई भी ऑप्शन न लगाए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। खेतहरी के जो नाबालिग राजा थे राजा हरीश जय सिंह, राजा जय सिंह उसी के पास थे। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाना सिंह के गांव का क्या नाम था। क्या पूछा गया है कि मतलब लाना सिंह जो थे ये किस गांव के थे, इसका गांव का क्या नाम था। आप लोग कमेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि मंगरे के थे, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है मांझे के थे, और ऑप्शन नंबर सी है कटरा, क्या नाम है कटरा के थे, या ऑप्शन नंबर डी है तेलधरिया। तो जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा, जल्दी बताइए। बी नंबर बिल्कुल सही, आप लोग बी के साथ जा रहे हैं मांझे, और सही भी है। ये मांझे मतलब इसका गांव का नाम क्या था? मांझे इसका गांव का नाम था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिख राइफल के जमावदार लाना सिंह का नंबर क्या था। मतलब ये किस नंबर के जमावदार, ये उसका राइफल का नंबर क्या था। ऑप्शन नंबर बी ए है 105, ऑप्शन नंबर बी है 77, ऑप्शन नंबर सी है 74, और ऑप्शन नंबर डी है 75। तो सही इसका 77 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 77। इसका राइफल नंबर कितना था? 77 था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की गुलेर जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या करा है, समालोचन, काशी नगरी और प्रचारणी पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी है धर्मयुग, ऑप्शन नंबर सी है साप्ताहिक हिंदुस्तान, और ऑप्शन नंबर डी है वाग्दार्थ। क्या है? वाग्दार्थ। तो बताइए इसका आप लोग को, जैसे मैं शुरू में पाठ परिचय बताया तो उस समय मैंने इसका चर्चा भी किया था। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग ए के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुलेरी जी की जो पत्रिका का संपादन किया था वो समालोचन था, काशी नगरी था, प्रचारणी पत्रिका था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 22 की सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। क्या पूछा गया है कि सूबेदार हजारा सिंह जो थे उसके मतलब बेटे का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए है बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है महा सिंह, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये जगधारी सिंह। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग कमेंट में क्या होगा। बिल्कुल सही, ए के साथ जा रहे हैं आप लोग, ए बिल्कुल सही हो जाएगा बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के बेटे क्या नाम था? बोधा सिंह। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि सरकार ने सूबेदार सिंह को ज़मीन दी थी, वो कहाँ दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है अलाउपुर, ऑप्शन नंबर बी है जलालपुर, ऑप्शन नंबर सी है लायनपुर, और ऑप्शन नंबर डी है संजलपुर। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, सी नंबर हो जाएगा कि लायनपुर।
सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को सूबेदार को लायलपुर में ही ज़मीन दिया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की उसने कहा था ये कहानी जो है किस वर्ष मतलब रचना में रचा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1915 में, ऑप्शन नंबर बी है 1920 में, ऑप्शन नंबर सी है 1922 में और ऑप्शन नंबर डी है 1925 में। तो बताइए आप लोग कमेंट में इसका क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप लोग ए के साथ जा रहे हैं और ये बिल्कुल सही भी होगा कि उसने कहा था कहानी जो है 1915 में रचा गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानी का नाम बताइए। देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि गुलेरी जी का प्रमुख कहानी कौन सा है। यदि आप लोग पाठ परिचय अभी शुरू में देखे होंगे, मैंने उसमें इसका चर्चा किया हुआ था। तो यदि नहीं देखे तो पहले आप शुरू से वीडियो देखिए। चलिए हम इसका आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहानी का ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है कि सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी है कि उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों और ऑप्शन नंबर सी है बुद्धू का कांटा। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ये तीनों रचना चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि कुड़मई का अर्थ क्या होता है। देखिए जिस समय मतलब लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़मई हो गई, तो उसी समय इस शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब यहाँ अर्थ पूछा गया है, तो अर्थ क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि मंगनी, ऑप्शन नंबर बी है कड़वी बात, ऑप्शन नंबर सी है विवाह और ऑप्शन नंबर डी है दहेज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा कि कुड़मई का अर्थ होता है मंगनी। लड़का उसमें यही पूछता है लड़की से कि तेरी मंगनी हो गई, उसी को उसने अपने भाषा में पूछता है कि तेरी कुड़मई हो गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया कि नहीं है, यहाँ पूछा है नहीं है। तो उस हिसाब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धू का कांटा, ऑप्शन नंबर डी है उसने कहा था और ऑप्शन डी है कफन। तो देखिए अभी ऊपर वाले क्वेश्चन आज से एक दो क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में ये और ये सुखमय जीवन बुद्धू और कांटा उसने कहा था, ये तीनों इसी की रचना है और उसमें भी पढ़े थे। और यहाँ भी देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ ऑप्शन एक बदल गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये कफन जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई कहानी नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी के कोले। जल्दी आप लोग कमेंट बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा कि उसने कहा था कहानी जो है उसका शीर्षक जो है, तो ये इसने किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिंगरी में कोले डाल। बताइए कौन कहा था। ऑप्शन नंबर ए है कि बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है सूबेदारनी और ऑप्शन नंबर डी है सूबेदार हजारा सिंह। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सूबेदार हजारा सिंह ने इसका कहा, जब युद्ध हो रहा था उस समय इसका ये कहा गया था कि उद्यमी उठ सिंगरी में कोले डाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुआ था। क्या पूछा गया है कि जब जिस समय उसका मृत्यु होता है तो वो किसके गोद में उसका मृत्यु होता है। ऑप्शन नंबर ए है कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है अंतर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है वजीरा सिंह और ऑप्शन नंबर डी है महीप सिंह। बताइए इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आप लोग सी के साथ जा रहे हैं और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका वजीरा सिंह के गोद में ही लाना सिंह जी का मृत्यु हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है आज का। इससे पहले जितना भी बच्चे शुरू से जुड़े हुए थे और इसका आंसर दे रहे थे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। आप लोग को ये मतलब टोटल 30 क्वेश्चन था, इसमें आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग को ज़रूर बताना है, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितना पानी में और कितना पढ़े हैं। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह जो पंक्ति है मतलब ये कहानी मतलब ये पंक्ति किस कहानी का है। तो ऑप्शन नंबर ए है सदा नीरा, ऑप्शन नंबर बी है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी है रोज और ऑप्शन नंबर डी है एक लेख और एक पत्र। तो ये कहाँ का है कि ये मतलब ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था कहानी से ये लिखा गया है कि बिना लड़े घोड़े मतलब बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। चलिए तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ ले पाए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 30 में कितना सही हुआ है। धन्यवाद।